प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा श्री जय सीताराम। आज की बातें कुछ महत्वपूर्ण परिणाम के साथ हैं। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर राजस्थान ने अपना प्रारंभिक परीक्षा 2024 का परिणाम डिक्लेयर कर दिया है और डिक्लेयर करने के बाद ये पता चला कि जो उपस्थिति थी लगभग 50% कम थी, जिसका नतीजा रहा कि मेरिट, एक तो पेपर टफ, एक तो लौकी है तितलौकी, दूसरे चले नीम की दाल। पेपर थोड़ा सा ट्यून टफ था और लड़के कम थे। मेरा खुद का अंदाजा था कि कम से कम 95 स्क्वायर मेरिट होगी, लेकिन 71 चली आई। मैं क्यों कह रहा हूं कि जो यूपीएचजीएस होना है उसकी मेरिट डाउन रहेगी? उसका ग्राउंड है कि इतने अतिरिक्त एक्ट जोड़ने से लाजू मरे ढीठू जिए। माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज इलाहाबाद के सामने भी संकट है कि इतना सिलेबस तो बना दिया है, अगर उसमें से सवाल नहीं पूछेगा तो भी थोड़ी थोड़ी होगी। तो अगर इक्का दुक्का हम कहते हैं 2, 4, 5, 10 सेक्शन एक्ट छूटी जाए, लेकिन जो बनाएगा अतिरिक्त वैसे 25 कम नहीं था। एक ऐसा स्वाभाविक परिदृश्य उभर आया है जिसमें उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा का जो प्री का भी कट ऑफ है, कम रहने की उम्मीद है। आप लोग इसका ख्याल रखें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि इस नंबर को प्राप्त करने के लिए जो मेंस लेवल पे आपको चाहिए उसकी तैयारी कम कर दें या जानबूझ के प्रारंभिक परीक्षा को हल्के में लें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रहे। और महत्वपूर्ण दिन, एक दिन के करीब, आज 10 दिसंबर है और 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पता चले कि आप लोग वीडियो सुनते हैं कि खाली 3 बजने में 5 मिनट बाकी है। और 10 दिसंबर दिन मंगलवार, हनुमान जी का दिन है। कल जरूर 9 तारीख थी, और 9 कहते नहीं कि वो तो 9 का अंक उनका होता है, लेकिन दिन सोमवार था। और आप जानते हैं हनुमान जी का संबंध शंकर जी से जुड़ता है, देवादिदेव महादेव से। उसका नतीजा देखें, कमाल का नतीजा कि राजस्थान हाई कोर्ट ने रिजल्ट अपना डिक्लेयर किया, यूपीएससी ने भी अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया मेंस का, आईएएस 2024। तो एक कहते हैं परिणाम वाला दिन था। ऐसे ही 9 आने तो दीजिए महाराज 2025। इसीलिए पर डे स्फूर्तवान रहिए, पढ़ाई में मन लगे, उसके लिए अपने अध्ययन के तरीके पे ध्यान दीजिए, कैसे अध्ययन को रोचक बनाया जाए, आपकी रुचि उसमें लगे, लंबे समय तक स्थिर रह सकें सब्जेक्ट में। हमारे उच्चतर न्यायिक सेवा उत्तर प्रदेश के तमाम बच्चे, और तो राजस्थान में भी अच्छे खासे बच्चों, लगभग 7-8 लोगों का मेरी जानकारी में, चूँकि मेरिट डाउन है तो काफ़ी बच्चों का, कुछ का आश्चर्यजनक रूप से नहीं भी हुआ है। हो सकता है उन्होंने कैलकुलेशन में कोई गलती की हो, तो वहाँ भी मेंस डिक्लेयर हो गया। इससे ये लगता है कहीं ऐसा ना हो कि राजस्थान हाई कोर्ट अपने मेंस के एग्ज़ाम भी करवा ले। हमारी बात ध्यान से सुनना, राजस्थान हाई कोर्ट अपने मेंस भी करवा ले, फिर भी यूपी अपना प्री न करवाए। झारखंड अपना अगर प्री करवाना है तो प्री करवा ले, लेकिन यूपी अपना प्री न करवा पाए। इसकी पॉसिबिलिटी है, और इसकी अन्यत्र बहुत तर्क वितर्क करने उसमें जाने नहीं, क्यों ऐसा कर लेगा, क्यों ऐसा हो जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं। अर्थ ये है कि जितने दिन मिला है उतने, जो ये 36 नए एक्ट जुड़े हैं, जिसमें 10-12 एक्ट ज़्यादा बड़े नहीं हैं, और जो बड़े हैं उनको आप साइड कर दीजिए। जिसमें आप, जैसे एक उत्तराधिकार अधिनियम है 1925 वाला, जिसमें वसीयती अंतरण के बारे में प्रावधान है, काफ़ी सेक्शन है, लेकिन जो उसमें केस लड़ता होगा, बात समझना, जो वसीयत के मुकदमे देखता है उसको सारे सेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती।
एलिगेशन से लेकर जजमेंट तक वसीयत फर्जी है या वसीयत सही है, वो मुकदमे जो भी लड़ा होगा, जो जो पाला पड़ता है, जो हाई कोर्ट तक आता है, उसी में से सवाल आएगा। यही ट्रिक हर पेपर में लगाइए, देखिए कैसे आपका सिकुड़ता है। हम तो स्पेशल मैरिज एक्ट का 3 पार्ट पढ़ा चुके हैं, चौथा आज मुझे पढ़ाना है। और नए में जो लोकल एक्ट में है, उसमें शहरी किराएदारी अधिनियम, वो अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट 1973 वाला, क्रमांक संख्या 11। ध्यान देना, 23 में अमेंडमेंट हुआ है और ये क्रमांक संख्या 12 है। बहुत पूछता है सब, एकदम सिंपल फुटका सवाल जो आप गलत कर देंगे। यही तमाम बच्चे राजस्थान में रोएंगे कि ओ हो इतना तो नहीं जानते थे। भाई 150 क्वेश्चन में केवल 71 पे हो जाए भाई, 50% नहीं है। आप लोग को जो मैं यहाँ कह रहा हूँ, तुम्हारे कुछ अधिविका सर बहुत कम बता दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। वो पेपर टाइट बना देगा तो 45% वो खुद ही कह रहा है हाई कोर्ट की 45% न्यूनतम नंबर चाहिए। तो प्री के चक्कर में या प्री को बहुत ढीले नहीं पड़े और मेंस के प्रति भी लापरवाह ना हो। ये तो उच्चतर न्यायिक सेवा के संदर्भ में। और जूनियर डिवीजन के बच्चे जो राजस्थान मूव कर रहे हैं, राजस्थान एपीओ देने जा रहे हैं, उन बच्चों को मैं सापेक्ष भाव से, बल्कि आज एक अच्छे अधिवक्ता साथी हैं बनारस से हैं शुक्ला जी, उनसे मेरी लंबी बात हुई, लगभग मिला था आधे घंटे। हम उनसे भी उलट राय लेना चाह रहे थे कि क्या बाबू ऐसा कर सकते हैं कि 19 तारीख को आप लोगों का पेपर है, आप लोगों की सारी सीरीज, सारा कार्यक्रम रोक दिया जाए, स्पेशली एपीओ वाला क्रैश कोर्स। तो मैं भी मुतमईन, वो भी मुतमईन, लेकिन वो उलट के हमसे सवाल कर रहे थे कि आप ही कंफर्म करिए क्या किया जाए। मेरा आत्मा कहता है जॉब राजस्थान गलत स्टेट नहीं है। अगर आप प्री एवरेज से अधिक नंबर लेके निकलें, वो जो हिंदी का नंबर है 30, लैंग्वेज वाला पेपर 70% वो है, 30% वो है, उसमें भी मेंटेन करें अपने आप को। अब की बार राजस्थान स्टेट उत्तर प्रदेश के कम से कम पूरी सीट में 30%, ज़्यादा कह दे रहा हूँ, लेकिन 15 से 20% लड़कों को जाने से रोक नहीं पाएगा कि तुम एड़ी से चोटी का जोर लगा ले। ये मौका अच्छा है। देखा बिहार में जो ट्रेनिंग कर रहे हैं बच्चे, किसी का इंटरव्यू छप रहा है, पाठक जी का इंटरव्यू छपा है, बहुत सुकोमल हृदय का बच्चा, अवनीश पाठक, मतलब छोटी सी बात कह दीजिए तो आंसू आ जाए, बहुत विनम्र सुशील है भीतर से। और मैंने पाया है बचपन से, ग्रेजुएशन के पीरियड में तो नहीं कहेंगे, लेकिन इंटरमीडिएट करने के बाद जब प्रतियोगिता दर्पण की पत्रिकाएं इस भाव से देखता था कि फला आदमी लेखपाल भी बना, आईएएस भी बना, इतने साल इतनी नौकरी किया, सब छोड़ दिया, तो उसमें एक चीज कॉमन होती थी, उनका दुर्बल पक्ष भावुकता। तो हमारे जो अधिवक्ता बंधु और बहनें, खास करके बहनों को इसी बिंदु से जहां से मैं बोल रहा हूं, करीब 5 से 7 मिनट बोलूंगा, वो भावुक बहनें जो अध्ययन तैयारी कर रही हो, एज कुछ भी हो, एचजीएस की तैयारी कर रही हो, जेएपीओ कुछ भी, उनको मैं कहूँगा झांसी की रानी से ने ट्रेनिंग मना संकल्पित भाव से, उनको अपना खुद का बच्चा भी नहीं था, किस लिए वो लड़ रही थी भाई। जैसे भगत सिंह अगर राजी हो गए होते, गांधी जी अगर राजी हो गए होते, तो अंग्रेज रियासत सौंपने को तैयार था, लेकिन ये लोग माने। और हम आप लोगों से पूछते हैं, भगत सिंह को क्या मिला, कौन सी राजगद्दी मिली? गांधी जी की तो सरेआम जिस प्रकार से हत्या हो गई, उन्होंने जीवन भर संघर्ष ही किया। राष्ट्रपिता का तमगा मिला, उनको व्यक्तिगत तौर पर क्या मिला? वो जो अदृश्य मिला, जो बहुत व्यापक है, उस पर भौतिक व्यक्ति टिकता नहीं, हम आप नहीं टिकेंगे। कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता हमारे घर में भगत सिंह पैदा हो, लेकिन प्रेरणा के लिए प्रत्यक्ष इतिहास तो बना, हम उनसे प्रेरित तो हो सकते हैं।
तो मैं अपनी अधिवक्ता बहनों से कहूँगा, समाज के व्यंग बाणों, इधर उधर की बातों से हटकर इमोशन को थोड़ा नियंत्रित करें। इमोशन बहुत सूक्ष्म है, जैसे अहंकार बहुत सूक्ष्म है, वैसे इमोशन बहुत सूक्ष्म है। अगर आपके नेचर में इमोशन खूब है, कूट कूट कर भरा, आप पल मतलब वो अगर सामने वाला अक्सर दिमागी आदमी टक्कर लेगा, दिमागी आदमी के सामने आप अपना सारा कच्चा चिट्ठा मतलब बिन कहे मानेंगे नहीं। ये बहुत खतरनाक, पर मैं इसके बहुत वशीभूत था। बहुत ज्यादा नुकसानदेह है ये, टोटल समय को लॉस करता है। इसी संदर्भ में, और तो संदर्भ में नहीं कहूंगा, लेकिन इसी संदर्भ में कहूंगा कि स्वार्थी होना ठीक है। स्वार्थी होना ये कि अपनी और ऊर्जा को समेटकर पढ़ने में लगाइए, चाहे राजस्थान एपीओ देने जा रहे हों, या मान लीजिए राजस्थान नहीं फॉर्म भरे थे, नहीं जाना, यूपी के प्रति फोकस हैं, तो कितनी बार दफे समझाऊं, आप आरओ होने जा रही है, होएगी पीसीएस के बाद। जिन लोगों का मेंस का रिजल्ट आईएएस का निगेटिव गया है और पीसीएस 22 को देना है, उनके आत्मा से पूछिए। जिन्होंने आईएएस का प्री क्वालिफाई किया था, हमारी एक बहन है, उसके हस्बैंड एमबीबीएस डॉक्टर हैं, बहुत संघर्षशील है, 2020 वाले में इंटरव्यू दिया यूपी पीसीएस में, हमारे गांव एरिया से हो। उसने उसका ही एग्जांपल लेके मैं कह रहा हूं आपसे कि मेंस उसने रौनक के साथ दिया, उसको उम्मीद थी कि इंटरव्यू होगा, नहीं हुआ तो क्या वो लात मार दे पीसीएस में? लेकिन मुश्किल होता है, रिजल्ट भूलता नहीं, जहां अपना 100 जितना दिमाग चला, जिससे मिलना था जुलना था, सबसे गाइडेंस लिया, फिर भी नहीं हुआ, ये कुछ समझ में नहीं आता। तो इन परिस्थितियों में यानी जो इमोशन को चूस ले, यानी ऐसे ठहरा रहे, मूक रहे, मूक शब्द से एक श्लोक याद आया और इसमें सद्भाव छिपा है, अद्भुत संप्रेषण है, कहे देता हूं, मत सरस्वती की शायद इच्छा हो। मूकम करोति वाचालम, सुनना, इसमें जो संस्कृत में अच्छा अध्ययन करने वाले बच्चे जानते होंगे, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम पे और होंगे उनको ये सुनने में, लेकिन अभी अर्थ बताता हूं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। ये जो परम सत्ता है, मदन मुरारी, इनकी जब कृपा होती है तो मूकम करोति वाचालम, गूंगा बोल पड़ता है, जो लंगड़ा है पर्वत लांघ जाता है। हनुमान जी को कहा जाता है ना कि ये एक मैनाक पे रख के सीधे लंका पहुंचे थे, और कह रही है नेचर सुभाषितानी कि अगर भगवत कृपा है, प्रभु की कृपा है, तो लंगड़ा पर्वत लाग जाएगा महाराज। ये आता कैसे है? भगवत कृपा आती कैसे है? छल कपच प्रपंच से नहीं, ये दिमाग का घोड़ा जो बहुत तेजी से भागत हो, उसे ना आता। बिल्कुल दिमाग तिरोहित होना चाहिए, यानी अति भावुक स्वभाव का व्यक्ति, अति संवेदनशील, अस्फुरित हो जिसके स्वभाव में, अस्फुरणपना जिससे कूट कूट कर भरा हो, दूसरे का दुख अपना दुख लगे, दूसरे की प्रसन्नता में वो इतना खुश हो जाए कि उसने कभी जाना ही नहीं ईर्ष्या क्या होती है। रामधारी सिंह दिनकर, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, पढ़ना निबंध। ये तत्व जब आप में होता है तो यही भावुकता होता है। कहते नहीं, अरे बड़ा भोला भाला नेचर है। हाँ, भोला भाला आदमी, चालाक व्यक्ति भोला भाला को भोला भाला ऐसे कहता है कि जैसे इसका फॉल्ट है, हम बड़े होशियार हैं। ये जो होशियार टाइप के होते हैं, इनका अगला जन्म कौआ वाला है, कौआ। और ये जो भोले भाले हैं, जिनको वो बेवकूफ समझ रहा है, चला बुद्धि वाला, इसके लिए गेट खुला है भगवान का, हनुमान जी का। तो हमारी जितनी भावुक बंधु हैं, अधिकतर बहनें होती हैं,
वो संबल रखें, लेकिन नियंत्रण रखना सीखें। अपने इमोशन का मजाक न बनने दें। ये चतुराई तो ये बिगड़ते हुए आ जानी चाहिए। नहीं आ रही है तो भगवान की कृपा है, लेकिन कुछ भौतिक सच्चाई है कड़वी, जिसको अनुकरण में लाइए। तो क्या होगा, आप जब भी मेंस लिखेंगी, जब भी प्री लिखेंगी, तो सब प्री 24 घंटा प्री वे लिखेंगे, वहां देंगे 2 घंटा। ध्यान देना क्या क्या होता है। 2 घंटा पेपर चलता है, 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले आप सेंटर पे पहुंच जाते हैं, और करीब 48 घंटा पहले से भूमिका बन जाती है। उसमें कब किससे क्या मिल रहे हैं, कौन क्या बतिया रहा है, बड़ा मेजर रोल है। मेंस का पेपर जो दूसरे मीटिंग होता है, उस बीच में आपका किसी से लफड़ा हो जाए, गए काम से। आप इमोशनली किसी से लड़ झगड़ लें, जो आपको एग्जाम दिलवाने आया उसी से लड़ झगड़ लें, गया पेपर। बहुत संतुलन मांगता है। इसलिए संवेदनशील व्यक्ति को संभालना मुश्किल होता है, भगवान को भी संभालना मुश्किल होता है। वो संवेदनशील ही तो था कि नारद मोह में फंस गए थे, शादी करने का शौक चल रहा था उनको, अति संवेदनशीलता का नतीजा। भगवान कठोर थे, भगवान उनके कल्याण के लिए उनका श्राप तक झेले। रामा अवतार में बंदरों का मदद लिया, लेकिन नारद को पथभ्रष्ट नहीं होने दिया। पौराणिक आख्यान खाली पंडित जी कथा बाजते हैं, पंडित जी को गाली देने से। अगर हमारा चैनल सुन रहे हैं आप सब, किसी भी व्यक्ति में, हम खुद व्यक्तिगत तौर पर पंडित वर्ग से होते हुए, चाहे भगवान बुद्ध को पढ़ना हो, महावीर पढ़ना, आइए हमसे बताता हूं कैसे भगवान बुद्ध को पढ़ा जाता है। बुद्ध की मूर्ति लगा के और अंबेडकर साहब को लगा के, बाकी सबको गरियाना है। हम इतने दिन से चैनल पे बोल रहे हैं, किसी दिन किसी की बुराई सुनी नहीं। हम फलाने वंश के हैं तो को उस बगल वाले को कोसना है, जितना कोसने में मजा है, माइक लगा के चिल्लवाना है। भागवत कथा के बुद्ध कथा बैठा करके चिल्लवाना है। न बुद्ध का उपदेश सुनना है, न भागवत का उपदेश, सत्यनारायण सुनना है, खाली कोसने में कि सुनत है नन्ने हो, ऊपर ध्यान है। जैसे सत्यनारायण की कथा बैठा ली, अब इसमें अहंकार में डूबे हैं कि कितना बढ़िया प्रसाद बना है, ले कितने लोग प्रसाद खाए। सत्यनारायण की कथा का अर्थ हो पता है? सत्यनारायण तो बहुत दूर का बात है। ये सब मनोवृत्ति है, और इस मनोवृत्ति का व्यंगात्मक, प्रत्यक्ष व्यंगात्मक और कह सकता हूं सापेक्ष, दोनों असर एग्जाम के जस्ट आज बीच में पड़ता है। इसलिए बीच में अगर बाई चांस हेल्थ की बात मैं नहीं कर रहा, जो आजू बाजू आपसे जो सटा हुआ है, जो आपके पीछे आगे सेंटर पे पड़ा हुआ है, उससे बातचीत होगी, नजदीकी बढ़ जाती है। कभी कभी वो काल का कारण बन जाता है, कभी कभी सहयोगी भी होता है, लेकिन कभी कभी काल का कारण बनता है आपका पेपर चौपट करने का। और उसमें क्या चीज काम कर रही होती, आपका सेंटिमेंटल होना। ये जो चुप्पे टाइप की, मैं क्यों कहता हूं जो चुप्पा होगा उतना बड़ा अधिकारी होगा, उसका एकमात्र वजह तमाम जहमतों से बच जाता है। वो बोलबे नहीं करता, इसे देखा था, इसे खाली एक पागल है का, कुछ सनकी है टाइप कुछ लगता है, कुछ क्रैक है का कुछ, वो जितने वह क्रैक लगे उतने वो इंटरव्यू में खड़ा देखे। वो रेंचो है। देखिए 3 इडियट, जो नए बच्चे हैं 3 इडियट मूवी देखें, किसी से वो माना घर के संस्कार ऐसे हैं कि हमेशा सिखाया गया है कि ये नहीं ना, आज का जमाना अत्याधुनिक है। आप किसी से नए जनरेशन के बच्चों से घृणा के भाव से नहीं, वो रील बना रहे हो तो दुश्मन नहीं है, उसमें आप टेंडेंसी रखें। क्या ऐसा है कि ये पूरा ग्लोबलाइजेशन के युग में तहलका मचा रखा है रील ने? कभी वो उस तत्व पे जाएं, क्या वजह है कि वो आकर्षण इतना पैदा कर रहा है? और शर्म से बेड़ा गर्क करें अपने भारतीयों की, जो ये की चीज देख रहे हैं। हम मुझसे मत निकलवाइए, वो देखे ही नहीं है, स्त्री को कायदे से देखे न है। पूरा मध्य एशिया और हिंदुस्तान एक ही चीज, एक सूत्रीय कार्यक्रम। ये जो बेहुदापन है वो यूरोपियन कंट्री में काहे नहीं होता? वहां काहे नहीं वो रील कोई देख रहा है भाई? कारण 5000 साल की भूख शांत हो रही है, करो शांत, खुला है। उसी में उसी का चैनल बात यह है,
यही तो, इसी के माध्यम से हम आपसे कनेक्ट हैं, परमात्मा जोड़ा है। धन्यवाद अमेरिकन कंपनी यूट्यूब की, बहुत बहुत धन्यवाद। ये काम हम लोगों को करना चाहिए था। भारद्वाज मुनि का क्षेत्र है, कणाद का क्षेत्र है, 12 मिहिर का इलाका है ये महाराज, लेकिन नहीं, हमको जो मजा उसमें है, शर्म आते। मुझे तो कभी कभी मेरा दिमाग उड़ जाता है कि अपने उत्तर प्रदेश में हिंदी को दबाने के लिए हिंदी वाला बच्चा ही प्रयासरत है, इंग्लिश वाला का तो छोड़ ही दो, क्या राष्ट्रीयता का बोध करेगा वो। अगर सिविलियन है, जुडिशियल ऑफिसर का बच्चा है, वो हिंदी में बोल दे तो देखो, बिरले होंगे जो संस्कार दे रहे होंगे। अयम निज परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। आवे हमसे कोई अंग्रेजी में बतिया ले ना, संस्कृतियों में बतिया ले आए। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, अटल जी, वो इससे बट वृक्ष व्यक्तित्व है। अमेरिकन टी शर्ट पहन के तो कह जाए कि मित्रों के बीच में दिखाना, शर्म नहीं आती। सर्विस मिल गई ए ग्रेड की, उसके बाद दोस्तों यारों मित्रों में दावा ठोकना कितना दहेज मिल रहा, ये नीचता है, परम नीचता। सर्विस पाई, पहला प्रदर्शन घर, दूसरा प्रदर्शन गाड़ी, हद हो गई, डूब मरो। कितना मानसिक दरिद्रता है ये। कबीर ने लिखा है ये, कबीर ने, जो अमीर नहीं थे मुकेश अंबानी की तरह, लेकिन कैवल्य को प्राप्त थे। क्या लिखा? साईं इतना दीजिए जामे को तुम समाए, तुम भी मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। काहे ने वो कहे कि अमीर भूखा ना जाए, साधु न भूखा जाए, सज्जन व्यक्ति, इसके भीतर परमात्मा सदा वर्तमान है। इस चीज पर टेंडेंसी से ध्यान रखिए। जब मेंस या प्री देने जा रहे हों तो अपने भावुकता को, यानी आपसे कोई खेलने न पाए, और सनद रहे आप होशियारी में किसी को ठगे नहीं। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। ठीक है, नीति परक बातें नहीं है। जिसको ज्यादा चर्राया हो शौक, आए सामने वार्तालाप करे ना, न बखिया उधेड़ दी तो नाम नहीं। किसी भी पद पर बैठा हो, किसी नेता हो, नूती हो, कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम ये चैनल पे नहीं है, यहां हिंदू राष्ट्रवाद नहीं फैला रहे, यहां मुस्लिम राष्ट्रवाद नहीं फैला रहे। हम सिर्फ एक चीज पे फोकस हमेशा रहा है जब से चैनल गठित, मानववाद। इसलिए हमारे चैनल पर या हमसे जुड़ने वाले बच्चों में हर कैटेगरी का बच्चा है, और वो उतना ही लगाव महसूस करता है जैसे हम अपने पिताजी से, माताजी से, अपने बंधु बांधवों से। वैसे कितने तो इतना वक्त नहीं होता कि हर व्यक्ति का आंतरिक भाव सुने, लेकिन उनका चले तो सुनना पड़े। वो अपनी बात और किससे कहें, एक कहने के लिए सर जी को समय मिल जाए 2 ही मिनट सर। ये कब होता है? जब आपके भीतर निर्लिप्तता हो, अनासक्तपूर्ण, निस्वार्थपूर्ण, मृदुल भाव हो। नहीं, खुद अधिकारी हैं, खुद अधिकारी हैं और आप अधिकारी नहीं हैं तो दरवाजे पे नहीं ले जाएंगे। रा 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 रा, भगवान रक्षा करे। अपनी एक लाबी बना रखी है, अपनी एक लाबी बना रखी है। ऐसे दरवाजे पर निमंत्रण देने नहीं जाना चाहिए जहां आपकी पूंछ इस तरीके से ना हो। भीड़ में आप जाकर के निमंत्रण लिखे चले, काहे जाते हो दरवाजे पे? उन्हीं से व्यवहार रखिए जो आपसे गले मिल सके, सुदामा और कृष्ण वाली। वहां बाबू वो दुनियादारी के चक्कर में नहीं, अपने आत्मविश्वास को मजबूत कीजिए। आत्मबल कब आएगा? जब सत्य पर अड़े रहेंगे। बेईमानी से नहीं आता। गर्दन मोटी हो सकती है, घौदरा हो जाएंगे। मर्सिडीज कौन कहेंगे, थार 1 2 नहीं 10 ही लेके चलेंगे, लेकिन होंगे विशुद्ध बेईमाने, नीचता के पिंड। अपने में भौकाल टाइट करिएगा, अपने जैसे चांडालों में। वास्तविकता के धरातल पर परमात्मा बख्शेगा नहीं, कतर देगा। चल नीच योन में। गीता में भगवान माधव कहते हैं, ऐसे टुच्चे प्रकृति के लोगों को मैं बार बार अधोगति में डालता हूं।
दूसरे का पैसा हड़प कर अपनी संपत्ति बड़ी कर रहा है, कोटे का पूरा पैसा गपट कर जा रहा है, उससे मकान और फर्नीचर बनवा रहा है। लानत है। गवर्नमेंट की दी गई सैलरी से नहीं, क्लाइंट के पैसे का चूसक बना करके जमीन जायदाद लिखवा रहा है। ये क्या है? ये क्या है? आप ए ग्रेड बी ग्रेड की नौकरियों में जाइए, भ्रष्टाचार का अंत देखिए, है जो लोअर से होती थी। एक सूत्रीय कार्यक्रम, चूसक यंत्र और औरत का गहना बनवाना है। ऐसे आदमी से खड़े खड़े जिंदा समाप्त हो जाए, ज्यादा ठीक है। धरती के बोझ। उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम क्रिया विदग्धम व्यसनोस्न सक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ हृदय लक्ष्मी स्वयं यात निवासी हेतु। पथभ्रष्ट लोग हैं ये। और लेकिन इनकी मेजॉरिटी, जब ये इनके जैसे लोग इकट्ठा हों तब देखिए, जस ठहाका, हमें तो जिंदा प्रेत दिखाई देते हैं सब। पिताजी हमको रोक लेते थे, मैं अपनी बात बता रहा हूं, नहीं तो हरे समाज में चाहे जिसकी हो, वो कब, जब एर्थ में पढ़ता था। हमको घर निमंत्रण देने लेने के लिए मनाही थी, नहीं जाना, बवाल कर देगा ये। हम डरने वालों में से नहीं। बहुत करोगे, शरीर को नुकसान पहुंचाओगे, लेकिन जब तक जान है, सिख तैसी ये रुतबा पैदा कीजिए। आप प्रहलाद के देश में रहते हैं, आप मोहम्मद साहब के बहुत अच्छे अच्छे मनीषी जो ये सूफी संत रहे हैं, हजरत निजामुद्दीन, संत राबिया, आप में ममत्व होना चाहिए। ये जब आप में विकसित होगा तो आपकी ये पढ़ाई, आपका ये अलंकरण आपको महर्षि कणाद की श्रेणी में चलेगा, लेकर आपको ले चलेगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दौर में। और आपका वो दौर लौटेगा जिसमें वकालत पेशा गौरव का बोध कराता था। स्वतंत्रता आंदोलन जिसके पुष्पित इतिहास से भरा पड़ा है। कौन सा ऐसा दिग्गज नेता है ख्याति लब्ध जो वकालत पेशे से जुड़ा नहीं था? नाम मैं गिनाऊं तभी जानेंगे आप। इस विधा को समझें। आज की बातें यहीं तक। परमात्मा ने बुलवाई, हमने बोल दी। हमारा कोई सरोकार न किसी से पर्सनली बैर न भाव, कुछ ही दोनों प्रकार का भाव मुझसे नहीं है, ना तो बैर न तो मित्रता, दोनों से भी लग। तेल धारावत जो चीज परमात्मा हनुमान जी बुलवा रहे, प्रकट हो रहा। आप सभी अधिवक्ता साथियों से आने वाली वैकेंसी, राजस्थान एपीओ समेत यूपी एचजेएस, राजस्थान मेंस प्री का बैच तो नहीं चला, कान खोलकर सुनना, राजस्थान एचजेएस का प्री का बैच तो नहीं चला, लेकिन मेंस का अवश्य चलेगा आज से ही। रेडी? अगर आप इनमें से किसी भी कार्यक्रम या हिंदी मीडियम में उपलब्ध क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर गौर से सुने, 7705090393। कल फिर मिलेंगे। और आज कही गई बातों को व्यर्था मत जाने देना, संभलना। जिस दिन प्री हो, जिस दिन मेंस हो, मेंस कई दिन चले तो हर दिन संभलना, मौन व्रत धारी रहना, बचना कुचक्रों से, नहीं तो बना बनाया काम चौपट होता है। कल फिर मिलेंगे। आज की सारी बातें लेटे हुए हनुमान जी को निवेदित हैं। कल फिर मिलेंगे। अपने सभी अधिवक्ता साथियों के मंगल शुभकामना के लिए आज मंगलवार के दिन विशेष हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए कल मिलने के पक्के वादे के साथ चलता हूं। सभी अधिवक्ता साथियों को जय जय सिया राम, शिवरात्रि, सत्यमेव जयते।